प्रदेश के देवरिया में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नौजवान साथियों, याद रखना आपके 10 साल नहीं गए हैं, बल्कि आपका 1/3 जीवन इन बीजेपी के लोगों ने खराब किया है। इसलिए 1 जून को होने वाले चुनाव में मतदान सोच समझ कर करना, ताकि आगे ऐसा दिन न देखना पड़े। और याद रखना नौजवान साथियों, आपके 10 साल नहीं गए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है आपको नौकरी न दे करके। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि निवेश आएगा, बड़े बड़े आयोजन लखनऊ से लेकर के और दिल्ली से लेकर के विदेशों में किए। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये निवेश के नाम पर 0 रुपया जमीन पर पहुंचा है। न केवल निवेश में धोखा दिया, बल्कि निवेश आने के बाद भी किसी भी नौजवान को कोई रोजगार नहीं दे पाए। और इसी सरकार में लगभग 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने लालगंज मतदान केंद्र पर वोटिंग करने के बाद कहा कि आजाद भारत में मुझे वोट देने का मौका मिला और इस बार इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने नेहरू गांधी की सरकार में कानून मंत्री के रूप में संविधान दिया जिससे हमें वोट देने का अधिकार मिला, तो उनको स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आज़ाद भारत में मुझे वोट डालने का मौका मिला और मैंने अपना मतदान एक स्थिर, अस्थायी और जो सबको साथ लेकर चल सके, जो विकास और प्रगति की बात करे, बंटवारे की बात न करे, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, ऐसी सरकार बनाने के लिए अपना योगदान देने का मौका मिला। देखिए, 5वें चरण तक हम 270 के आसपास मंडरा रहे थे, 240 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता था, लेकिन ये छठे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दौड़ से बाहर हो गई और जो हमारा इंडिया गठबंधन है ये निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से कहीं आगे निकल जाएगा। इस बार हमारे यहाँ 300 के ऊपर एक स्थिर और अस्थायी सरकार इंडिया के नेतृत्व में बनेगी। 4 का सूरज निकलेगा भारतीय जनता पार्टी के राज में, और जब 4 का सूरज अस्त होगा तो उसी के साथ भाजपा साम्राज्य का भी अंत हो जाएगा और 5 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार का गठन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एकजुटता से काम किया है, उसी तरह से जीत बनाकर दिखाइए। आपके सामने जो नेता तर्कहीन बातें करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बातें करते हैं, कभी भैंसों की बातें करते हैं, लेकिन कभी बेरोजगारी और महंगाई की बातें नहीं करते, उन्हें रास्ता दिखा दीजिए। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस गठबंधन के साथ जिस तरह से एकजुटता से काम किया है, जिस तरह से हम इस चुनाव को लड़े हैं, उसी तरह की जीत आप बना के दिखाइए। आपके सामने जो नेता आकर स्तरहीन बातें करते हैं, मोदी जी की तरह कभी भैंसों की बात करते हैं,
कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करते। उनको रास्ता दिखा दीजिए, उनसे पूछिए। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग आकर बिजली चुराएंगे। पूछिए मोदी जी, 10 सालों में इतनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल जो हमें मिल रही है, ये तो आपके राज्य में मिल रही है। भैंसों की बात करते हैं। पूछिए कि जो आवारा पशु की जो समस्या है, ये किसके कार्यकाल में बनी है, किसके कार्यकाल में शुरू हुई है ये? बढ़ते अगली खबर की ओर। कन्नौज जिले के गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र में बंटवारे को लेकर एक पक्ष का दूसरे घर में जबरन मकान का ताला तोड़कर अपना ताला लगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के विरोध कर उस पर हमला कर दबंगों ने पूरी तरह पीटा। हमले में महिला और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पीड़ितों ने घर में घुसकर जेवरात लूटने का भी आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल से लौटने के बाद घायलों ने एसपी से मदद की गुहार लगाई और 4 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर मामला दर्ज कराया। ये मतलब कि मेरे जो मकान में जो गिरती की सामान रखी है, उसमें मेरा मतलब कि सब सामान भी है। मेरे जो मतलब कि जो 3 लोग हैं, इन्होंने मतलब कि हमको मार पीट के निकाल दिया है। मेरे घींच में एक मंगलसूत्र है, वो भी मतलब कि तोड़ लिया है। मेरे 2-3 झापड़ मारे हैं। उसके बाद में ये ऑफर जो मेरा ताला तोड़ की थी, बक्से से मेरी सारी जेवर इन्होंने खींच ली है। किसने? देवेंद्र, कमलेश और मुनेश, और उनके जो चाचा हैं वो मतलब कि गौरीशंकर, उर्फ उनके पिता का नाम है कलेश। कितने लोग थे? 4 लोग। कौन लगते हैं आपके? 3 लोग मतलब कि मेरे जेठ लगते हैं, 1 लोग मतलब चाचा लगते हैं। अच्छा, कब की घटना है ये? 18 तारीख को। आपने कहीं शिकायत की थी इससे पहले? इससे पहले मैंने 2-3 बार एप्लीकेशन देते हैं, मेरे को ही मतलब कि सुनवाई नहीं होती है। दरोगा जी की मतलब कि जब मैं बोलती हूँ तो वो भी मेरी हम जो ये बोलते हैं कि आप सारी मतलब इसको लिखा के लाओ। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के नदीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कुरचोली में व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंध के चलते व्यक्ति के सर पर कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई। मृतक का आरोपी की पत्नी से लंबे समय से अवैध संबंध था। उसी वजह से व्यक्ति ने जंगल में अकेला पाकर कुल्हाड़ी मारकर हत्या की थी। बता दें कि बीते कल जंगल में व्यक्ति का शव मिलने से जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 5/24 को ग्राम कुरचौली थाना नदीगांव के जंगल में प्रेम कुमार का शव पाया गया, जिस संबंध में उनके भाई द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया। विवेचना थानाध्यक्ष नदीगांव व उनकी टीम द्वारा की गई और अथक प्रयास करके घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त लालमन को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण इस प्रकार पाया गया कि लालमन की पत्नी से मृतक प्रेम कुमार का अवैध संबंध था, जिसकी वजह से लालमन रंजिश रखता था। दिनांक 23/5 को जंगल में अकेला पाकर पीछे से लालमन द्वारा कुल्हाड़ी से वार कर प्रेम कुमार की हत्या कर दी गई। विवेचना से नामजद तीनों अभियुक्तों का नाम गलत पाए जाने पर विवेचना से निकाला गया।